22 साल बाद राजा की चेतना जगी, तो राजा ने कहा कि हम 22 साल से कथा सुन रहे पर आज तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कई लोगों को फर्क समझ में नहीं आता। याद रखना, भगवान की कृपा हो जाने से तुम्हारे 4 कान नहीं हो जाएंगे। भगवान की कृपा या गुरु की कृपा हो जाने से तुम्हारे सींग नहीं निकलेंगे। भगवान की कृपा या गुरु की कृपा होने से आपकी आंखें बड़ी नहीं होंगी, मुख बड़ा नहीं होगा। कृपा और हवा दोनों दिखाई नहीं पड़ते, पर दोनों जिंदगी में होते हैं और बहुत जरूरी भी हैं दोनों। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हवा जरूरी है, उसी प्रकार जीवन को सुनियोजित ढंग से जीने के लिए गुरु कृपा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। अब हम कोई महिमा गाएंगे तो लोग कहेंगे महाराज प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है। लेकिन हम आपको एक बात आज बताएंगे, कृपा की ताकत बड़ी अद्भुत होती है। तो राजा 22 साल तक कथा सुनता रहा। 22 वर्ष बाद उसकी चेतना जगी। चेतना जगी तो बोला महाराज माफ करो, हमने कथा बहुत सुनी, अब आज तक हमें कुछ तो हुआ गया नहीं। तुम ज्यों के त्यों हो, 4 की 4 मोहरें ले रहे, और हम भी ज्यों के त्यों हैं, राजा के राजा बने बैठे हैं। अब समझ में नहीं आया, मामला गड़बड़ है, इसका उत्तर दो। और अगर 1 महीने में उत्तर नहीं दिया तो मोहरें बंद, ऊपर से फांसी मिलेगी। अब पंडित जी की हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी हाई हो गया। पंडित जी ने तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और क्षमा करिएगा, रटी रटाई बातें बोल देने से, पुस्तकीय ज्ञान पढ़कर बोल देने से जगत का कल्याण नहीं होना है। पुस्तकीय ज्ञान तो गूगल भी बहुत अच्छा बता देता है, पुस्तक का ज्ञान पढ़ के उसमें ध्यान लगाकर कहने से कुछ होगा क्या? अगर हम पढ़कर के भर बोले तो आपके चित्त में कम टिकेगा, और उसका अनुभव करके बोले तो हम बड़े दावे से बहुत जोर से बोलेंगे जब अनुभव में। और जब अनुभव की बात बोलेंगे तो आपके कानों से होते हुई आपके दिल और दिमाग दोनों पर ठेस करेगी। तो क्षमा कीजिएगा, पुस्तकीय ज्ञान, कई बार हम माताओं को देखते हैं, कई बार रसोई में माताओं को कोई बढ़िया डिश बनानी हो तो वो गूगल खोल लेती है। एक बार हमारी मुन्नी बाई ने गाजर का हलवा बनाना सीखा। अब उसको आता जाता तो था नहीं, तो बुद्धि लगाई नहीं उसने, किताबी ज्ञान से उसने हलवा बनाया। उसमें लिखा था कि अब हलवा को 5 मिनट ठंडा करने के लिए रख दीजिए। बेचारी ने ठंडा करने रख दिया। अब हलवा को चूल्हे पर चढ़ाइए, उसने चूल्हे पर चढ़ा दिया। जो जो बताया वो सब डाला, बहुत बढ़िया से डाला। जितनी मात्रा बताई गई किताब में उतनी मात्रा बिचारी ने डाली, ठीक ठाक से पढ़ के 2-2, 3-3 बार। चूल्हे पर तो रख दिया, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि चूल्हा जलाना अनिवार्य है। उसमें लिखा था कि अब 10 मिनट बाद चूल्हे से उतार लीजिए। तो उसने गाजर चूल्हे से भी उतार ली, दूध डाल के जो मिश्रित शक्कर वक्कर, और पति को जाकर परोस भी दिया। पति बोला बाबरी रड़वाल ये है क्या? तो ये बोली हलवा है जी, हलवा। पति का दिमाग खराब हो गया, गाजर और दूध के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये तुझे हलवा कहां से नजर आ रहा है? श्रीमान जी क्षमा करना, किताब में लिखा था 10 मिनट चूल्हे पे चढ़ाना फिर रख देना, मैंने चढ़ा दिया। और जब किताब वाले के ऊपर उसने केस किया, मुकदमा किया, तो किताब वाला बोला क्या हुआ बहन जी, केस क्यों किया? बोले आपने लिखा था 10 मिनट चूल्हे पर चढ़ाना, मैंने चढ़ा दिया और जो का क्यों दे दिया। हलवा ही बना होता तो तलाक क्यों होता? अच्छा तो फिर हलवा क्यों नहीं बना? बोले वो तो तू बता, किताब तूने बनाई है, मैंने थोड़ी बनाई है। तो अच्छा बहन जी आग तो ठीक थी। बोले आग तो तूने लिखा ही नहीं कि जलाना है, चूल्हा ही नहीं जलाया। अब बताओ ऐसे लोगों से राम बचावे, बताओ लो। अब ये भी कोई बड़ी बात, ये भी कोई बात है? ये भी कोई बात है? तो दुनिया है, कहने का अर्थ होता है और समझने का अर्थ होता है। इसलिए ध्यानी बनोगे, ज्ञानी बनोगे तो ऐसे ही हलवा बनाओगे, और ध्यानी बनोगे तो उसमें डूब जाओगे। जब हलवा जब तक चख नहीं लोगे तब तक परोसोगे नहीं। इसलिए ज्ञानी नहीं, क्या बनो? बोलो ना,
ध्यानी बनो पागलो, ध्यानी बनोगे काम आएगा। जैसे एक स्कूल में एक मास्टर था, तुतला था बेचारा। तो वो पढ़ा रहा था, उसे पढ़ाना था का से कौआ का, पर तोतला था तो वो कह रहा था ता से तौआ का। तो विद्यार्थी भी पढ़ रहे थे ता से तौआ का। तो मास्टर बोले ऐता नहीं ताते तौआ था। तो विद्यार्थी बोले वही तो कह रहे हैं ता से तौआ था। ये भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं। अब बच्चों को भी क्या दिक्कत, जो मास्टर पढ़ा रहे हैं वही तो पढ़ रहे हैं। पर मास्टर साहब की बड़ी प्रॉब्लम कि कौआ को तौआ कह रहे हैं, लेकिन कह तो वो सही रहे, अपनी जगह ठीक है। उसे गुस्सा भी आए, बात भी सही है। तो जो ज्ञानी होता है ना, वो कई बार ऐसे फंस जाता है, लेकिन जो ध्यानी होता है ना, वो फंस करके भी निकल जाता है। हाँ, फंस करके निकल। ध्यानी बनो। तो राजा ने 22 साल तक कथा सुनी, न सींग निकली न पूंछ निकला कथा से। तो राजा परेशान, महाराज 1 महीने में जवाब देना वरना मोहरें भी बंद, तुमको फांसी लगेगी। तो पंडित जी का दिमाग खराब। एक महात्मा मिल गए, पंडित जी ये रोते हुए क्यों जा रहे हैं? महाराज अब तो लगता है हमारे जीवन के दिन पूरे हो गए। अच्छा, अरे क्या बात हो गई? महात्मा ने समझाया, तुम एक काम करो, मुझे ले चलो, मैं जवाब दूंगा राजा को कि 22 साल कथा सुनी और उसका परिणाम क्या है, उसका जवाब मैं दूंगा। महाराज आपको मैं क्या क्यों ले जाऊं? अरे कोई बात नहीं, मुझे चेला बना लो, कह देना ये मेरा शिष्य है। महात्मा तो फक्कड़ होते हैं, दूसरों का काम साधने के लिए कुछ भी बन जाते हैं। हाँ, एक गुरु एक संत ऐसा नाता है जिनसे दुनिया का एक ईश्वर, इनसे आप कोई भी दुनिया का नाता जोड़ सकते हो। महात्मा गए, राजा ने कहा महाराज बताओ 22 साल की कथा का परिणाम क्या है? महात्मा बोले 2 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, बोलो महाराज। राजन हमारी आज्ञा है कि एक रस्सी मंगवाओ। रस्सी मंगवाई गई तो पहले पंडित जी को बांधा महात्मा जी ने, फिर राजा को बांधा। राजा बोले ये क्या है? चुप रहो, ये आपकी कथा 22 साल जो सुनी उसका परिणाम है। राजा बोले ये बंधन भी कोई परिणाम है? ये बेफिजूली की बात मत करो, मृत्यु दंड मिलेगा। राजा ने कहा कि मृत्यु दंड मिलेगा। महात्मा बोले बाद में दे देना, पहले पूरा हो जाने दो, चैप्टर क्लोज हो जाने दो। अब राजा को कहा कि जाओ पंडित जी को खोलो। राजा बोला हम पंडित जी को क्यों खोलें, पहले हम तो खुल जाएं, हम खुद बंधे हैं। पंडित जी को कहा जाओ राजा को खोलो। पंडित जी बोले मैं खोलूं भी, पर मैं भी बंधा हूं, प्रयास करो, मुश्किल है, असंभव है। राजा समझ में आया? राजा बोले हमें नहीं समझ। बोले यही उत्तर है, जो स्वयं बंधा हो वो आपको बंधन से कैसे मुक्त कर सकता है। महात्मा जी, महाराज जी, बंधन से आपको वही मुक्त कर सकता जो मुक्त हो गया हो। अब खुद शक्कर खा रहे और चेला जी को कह रहे कि शक्कर मत खाना, शुगर हो जाएगी, ठठली के बले।